हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायबिटीज में प्रेगनेंसी में हम ब्लड शुगर को मॉनिटर कैसे करें। तो दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं पेशेंट को। अगर उनका ब्लड शुगर अभी अनकंट्रोल्ड है तो कैसे मॉनिटरिंग करें, और फिर कंट्रोल्ड हो जाता है तो किस तरह से करें। तो अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर अगर है, हम शुगर प्रोफाइल करते हैं, शुगर टेस्ट पर शुगर प्रोफाइल करते हैं। इसमें टोटल 7 टेस्ट होते हैं। 3 प्री मील्स मतलब 3 प्री ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एंड 3 पोस्ट मील, 2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड एक मिडनाइट में 2 AM के आसपास करते हैं। तो टोटल ये कंपैरेटिवली फ्रीक्वेंटली किए जाते हैं। इस समय हमारे पेशेंट का शुगर कंट्रोल नहीं है और हमें इंसुलिन में भी शुरू करनी है, तो किस तरह से डोज डिसाइड करनी है वो इस तरह से फ्रीक्वेंट टेस्ट के जरिए पता चलता है। देन हम अगर शुगर कंट्रोल हो गई है तो कैसे शुगर प्रोफाइल करते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर कर लेते हैं। देन खाना तीनों मेजर मील के बाद, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के 2 घंटे बाद करते हैं। प्री मील का बहुत सेंस नहीं है क्योंकि 6 इक्वल मील के चलते हर 4 घंटे पे अगर हम खा रहे हैं तो प्री मील ऑलमोस्ट उतना कम नहीं आता। तो हम पोस्ट मील किया करते हैं खाना खाने के 2 घंटे बाद। कैसे करते हैं, जब मान लीजिए आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो 9 बजे और 9 AM शुरू किया, 9:15 पे, 9:10 पे आपने फिनिश किया, तो 11:10 तक आप सैंपल ले लें, ना बहुत पहले ना बहुत बाद, जिससे रीडिंग सही आए। देन मिड नाइट मील तभी आप ले सकते हैं जब आपका शुगर कंट्रोल है। तो डेली सारे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिस मील में आपने मान लीजिए कार्ब्स थोड़ा ज्यादा हो गया, आप कंट्रोल्ड डाइट पे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कभी थोड़ा रीचिंग हो जाए, मन कर जाए और आपने ले लिया, उस मील के बाद जरूर टेस्ट करें 2 आवर्स बाद, जिससे पता चले कि इस डाइट पे हमारा शुगर कितना कंट्रोल्ड है, टॉलरेंट है हम शुगर के लिए, ग्लूकोज के लिए या नहीं। और अगर बढ़ के आता है अकॉर्डिंगली हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी डाइट को। देन एक होता है सोमोगी फिनोमिना। कभी कभी हमारी प्रेग्नेंट लेडीज कहते हैं कि डिनर के बाद जो शुगर था वो 120 कंट्रोल्ड आ रहा था मैम, सुबह उठ के जो फास्टिंग ब्लड शुगर था वो काफी ज्यादा था, 110, 115। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये देखना कि मिड नाइट में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि शुगर बहुत डाउन हो रही है। क्योंकि अगर शुगर मिड नाइट में डाउन होती है तो रिबाउंड फिनोमिना होता है, जिसको सोमोगी फिनोमिना कहते हैं, और शुगर बढ़ जाती है। ये शुगर बहुत ज्यादा डाउन होना प्रेगनेंसी में मिड नाइट में बेबी के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। तो इसके लिए, ये जानने के लिए, हम पोस्ट डिनर, रात हमने खाना खाया 2 घंटे बाद शुगर किया, मान लीजिए उसकी वैल्यू एक आती है 120, 130 के बीच में। फिर मिड नाइट में लगभग जब भी आपकी नींद खुलती है 1:30, 2, 3 बजे के बीच में, आप एक शुगर करते हैं जिसकी वैल्यू आनी चाहिए ऑलमोस्ट डिनर से थोड़ी कम, जैसे 110, 105 के बीच में आ गई। फिर आप सुबह उठ के जब फास्टिंग ब्लड शुगर करोगे तो वो ऑलमोस्ट आनी चाहिए 90, 95, मतलब मिडनाइट से थोड़ी कम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डिनर के बाद जब मिड नाइट में किया तो वो एकदम कम है, 85, 90 के बीच में है, और फिर सुबह फास्टिंग वाला ऑलमोस्ट हो जा रहा है 110 या 100। अगर ऐसा है, सोमोगी फिनोमिना हो रहा है कि मिड नाइट में बहुत कम हो रही है, तो आपको मिड नाइट मील इंट्रोड्यूस करना होगा। मिड नाइट में कुछ भी एक मील आप लेंगे जिससे वो बहुत ज्यादा डाउन वाली शुगर नहीं जाएगी और रिबाउंड अप नहीं होगा, और ये बेबी के लिए बहुत ठीक। देन हम जब डायबिटीज होती है तो हमें घर पे टेस्ट करना पड़ता है, बार बार हम लैब सैंपल नहीं भेज सकते। तो हम ग्लूकोमीटर टाइप कोई भी मशीन घर में मेजरमेंट करने के लिए लेते हैं, और उसको हमें कैलिब्रेट करना चाहिए कि वो मशीन सही रीडिंग दे रही है कि नहीं, क्योंकि उस ब्लड शुगर पे आपका सारा मैनेजमेंट डिसाइडेड है। तो कैलिब्रेट कैसे करें मशीन को, इसके लिए आप लैब से आपने लैब टेक्नीशियन को बुलाया, उसने सैंपल लिया लैब में, और जो ब्लड उसने निकाला है उसी ब्लड से आप अपनी मशीन में उसी समय चेक कीजिए। उस समय आप अपना नया प्रिक करके चेक आपको नहीं करना है, राइट। तो आपने लैब वाला ब्लड जो निकला है, जो लैब के लिए जाने वाला है, उससे अपनी मशीन में चेक किया, वो वैल्यू आपने लिख ली मशीन के। एक आप ये चार्ट बना सकते हैं, इस चार्ट में आप लिख लेंगे मशीन वाली वैल्यू, देन लैब से जब आएगी उसको भी लिख लें। इस तरह से आपने मान लीजिए ब्रेकफास्ट के बाद कर लिया, लंच के बाद कर लिया, फास्टिंग ब्लड शुगर एक ही दिन में करने की जरूरत नहीं, किसी किसी दिन कर लिया और मैच करा, कंपेयर किया। अगर हर बार ऑलमोस्ट द सेम डिफरेंस आ रहा है, मान लीजिए किसी बार 5 ज्यादा बता रही है मशीन हमारी, 6, 7 ज्यादा बता रही है, या मान लीजिए कम बताती है, 10 कम बता रही है हर बार, कभी 11, कभी 9 ऐसे कम बता रही है, तो मशीन ठीक है, हम 10 कम करके उस रीडिंग को लिख सकते हैं, ज्यादा करके जिस हिसाब से। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कभी 10 का अंतर बता रही है, कभी 40 का अंतर बता रही है, तो ये मशीन ठीक नहीं है। कभी 10 ज्यादा बता रही है, कभी 15 कम बता रही है, तो डेफिनेटली ये मशीन ठीक नहीं है, आपको मशीन चेंज करना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी में इस तरह से शुगर मॉनिटरिंग करते हैं तो डायबिटीज का कोई भी इफेक्ट हमारे बेबी या मदर पे नहीं पड़ेगा, और हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी।